हेलो, दिस इज अनुपम शर्मा। अपने पिछले वीडियो डस्ट ऑफ स्नो में हम पहले ही समझ चुके हैं इस पोएम की एक्सप्लेनेशन, इसके थीमेटिक कंसर्न्स, इसके पोएटिक डिवाइसेस एंड इसके सिंबोलिज्म भी हम जान चुके हैं। एंड नाउ इट्स टाइम कि हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, उनको समझें। इसके लिए मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए लाई हूँ। वो स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में डिफिकल्टी होती है, उनके लिए मैं लाई हूँ वन आंसर सॉल्यूशन। कोई भी क्वेश्चन हो, एक ही आंसर आपको लर्न करना है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उस आंसर को एडजस्ट कर देना है। एंड दैट्स ऑल। लेट्स सी हाउ। लेट्स बिगिन विद डिफिकल्ट वर्ड्स। डस्ट ऑफ स्नो पोएम के वर्ड मीनिंग्स को हम अपनी नोटबुक में नोट करेंगे ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इनका यूज कर सकें। फर्स्ट इज shook down, मीन्स झटक कर गिरा दिया। इंग्लिश में यहाँ इसका मीनिंग नहीं दे रही हूँ क्योंकि पहले इंग्लिश में मीनिंग लिखिए, फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करके समझिए। तो इस तरह की एक्टिविटी का कोई भी औचित्य नहीं है, सिर्फ उन्हीं मीनिंग्स की इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन की गई है जिनका कि आगे क्वेश्चन आंसर्स में यूज होने वाला है। 2. Dust of snow means हिमकण, fine particles of snow. 3. Hemlock, a poisonous plant, एक विषैला पौधा, धतूरा. 4. Has given my heart a change, मेरी मनोदशा बदल दी है. 5. Ruit, पछतावा, शोकाकुल था. 10th बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जिसमें पोएम्स की कुछ लाइंस दी होती हैं और उन लाइंस के बेस पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चंस फॉर कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। ये सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी 2011 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द क्रॉ सिटिंग? कौवा कहाँ बैठ रहा था? ऑन द हेमलॉक ट्री. So the answer is the crow was sitting on a branch of a hemlock tree. कौवा hemlock tree की branch पर बैठा था. 2. What did the crow do? कौवे ने क्या किया था? कौवे ने shook down on me the dust of snow. मुझ पर dust of snow फेंक दी थी, झाड़ दी थी. So the answer is the crow shook down the dust of snow on the poet. क्रो ने पोइट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो शुक डाउन यानी झाड़ दी थी. 3. हाउ डिड इट अफेक्ट द पोइट? इससे पोइट में क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस आए? आंसर इट ब्रॉट अबाउट अ चेंज ऑफ मूड इन द पोइट्स हार्ट. इससे पोइट के हार्ट में चेंज आ गया, चेंज ऑफ मूड आ गया, उसका मूड ही बदल गया. सो एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं. Let's practice another set of questions. What is dust of snow? Dust of snow क्या है? हमने अभी meanings में ही पढ़ा. The fine particles of snow that fall down from the sky and settle on various objects on earth have been called a dust of snow. ऐसे fine particles, ऐसे हिमकण जो आसमान से गिरते हैं और पृथ्वी पर विभिन्न objects पर settle हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वो है dust of snow. 2. What does the poet say has changed his mood? Poet क्या कहता है, इसका mood कैसे बदल गया? Answer, the poet says that the crow's act of shaking off the dust from the hemlock tree has changed his mood. कौवे का क्या काम? Shake off करने का, झाड़ने का dust of snow from hemlock tree. Hemlock tree से dust झाड़ने का काम उसके mood को बदल देता है. 3. How has the poet's mood changed? Poet का mood कैसे बदल गया? The crow shakes off the snow dust that has settled on the hemlock. It gives the poet a thought that he too can shake off the sadness that has settled on his heart. This realization changes the poet's mood. जैसे ही कौवा बर्फ को झटक देता है हेमलॉक ट्री से, तो पोइट को एहसास होता है कि मैं भी अपनी सैडनेस को झटक सकता हूँ अपने हृदय से, अपने हार्ट से, और यही रियलाइजेशन उसका मूड बदल देती है. 4.
What do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? कौवा और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? खुशी या दुख? The crow and hemlock stand here for sorrow. 5. What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? अब क्रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेमलॉक ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमने बता दिया। अब पूछ रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो जिसको कि कौवा झाड़ देता है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? The dust of snow stands for sadness. Again, dust of snow भी उदासी व्यक्त कर रही है। That has settled on the poet's mind and heart. और वो उदासी कहाँ छा गई है? पोइट के माइंड में और उसके हार्ट में। This is the most important part. ओरल पार्ट तो हमने स्टडी कर लिया, अब रिटन पार्ट है एक्सरसाइज की क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? पोएट क्या कहता है, उसका मूड किसने चेंज कर दिया है? हाउ, कैसे? हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? और पोएट का मूड कैसे बदल गया है? क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले इसका अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। अब जब हमने क्वेश्चन समझ लिया है तो इसके आंसर्स लिखेंगे। जिन बच्चों को आंसर्स याद नहीं होते हैं उनके लिए मैं एक शॉर्टकट लाई हूं। मेरे पास एक ऐसा आंसर है जो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स में फिट कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए है जिनको आंसर्स लर्न नहीं होते हैं। पर मैं वहां पे हाईलाइट करूंगी किस क्वेश्चन के आंसर में कौन सा पार्ट आएगा और आपने अपनी नोटबुक में वो नोट करना है। Yes, this is the magical answer. इस आंसर को हम इस क्वेश्चन के किसी भी आंसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें चूज करना होगा कि किस एरिया में कौन से क्वेश्चन का आंसर फिट होगा। सो क्वेश्चन 1 का आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइजेस डेथ। डस्ट ऑफ स्नो क्या बताती है? डेथ। बट द क्रो शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन कौवा उस स्नो को झाड़ देता है। इट स्टैंड्स फॉर रिन्यूड लाइफ। और अब जब वो डस्ट ऑफ स्नो को झाड़ देता है उसका मतलब वो लाइफ के नवीकरण की तरफ संकेत करती है। दिस चेंजेस द मूड ऑफ द पोइट। इससे पोइट का मूड बदल जाता है। द पोइट शुक ऑफ हिज सैडनेस। पोइट अपनी सैडनेस को भी झाड़ देता है एंड सेव द रेस्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। और अपने बाकी का पूरा दिन स्पॉइल होने से, खराब होने से बचा लेता है। क्वेश्चन 2, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? फ्रॉस्ट इस पोएम में नेचर यानी प्रकृति को कैसे रिप्रेजेंट करता है? द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। और यहाँ पे लिखा गया है कि इस क्वेश्चन का स्ट्रेट वे आंसर देने की जरूरत नहीं है। ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, इनके आंसर्स ही हमें हेल्प करेंगे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देने में। सो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? पोएम्स में यूजुअली कौन कौन से बर्ड्स का नाम लिया जाता है? जैसे कुकू बर्ड मीठा गाता है तो उसकी बात, मोर बर्ड सुंदर है तो उसकी बात। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? क्या आपको लगता है क्रो को आमतौर पर पोएम में मेंशन किया जा सकता हो? नहीं, वी डोंट थिंक सो। What images come to your mind when you think of a crow? जब आप क्रो के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में कौन सी इमेजेस आती है? Yes, the image of being cruel, wicked and evil. बुराई का प्रतीक है कौवा। ऐसी ही इमेजेस माइंड में आती हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? तो हमने अभी मीनिंग से ही पढ़ा, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? पोइट ने जहरीली विशैले हेमलॉक ट्री की ही बात क्यों की है? उसने ब्यूटीफुल ट्रीज जैसे मैपल, ओक, पाइन, इन सब की बात क्यों नहीं की? वो इसलिए नहीं की क्योंकि वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहता था जिसमें सोरो हो, जिसमें ग्लूम हो, दुख हो, निराशा हो। 3. What do the crow and hemlock represent? कौवा और हेमलॉक
क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिग्निफाई करते हैं? जॉय और सोरो, खुशी या दुख? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stands for? और dust of snow जो कि कौवा झाड़ देता है हेमलॉक ट्री के ऊपर से, वो किसके लिए स्टैंड करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका? तो इन सभी क्वेश्चंस का भी आंसर हमने अपने मैजिकल आंसर में लिखा है। देखते हैं कैसे। सो आंसर 2 में पूछा गया है कि नेचर कैसी है। सो इट इज अ स्नोई डे, एक बर्फीला दिन है। डस्ट ऑफ स्नो इज फॉलिंग ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, डस्ट ऑफ स्नो हर ऑब्जेक्ट पर गिर रही है। क्रो, हेमलॉक ट्री, द डस्ट ऑफ स्नो आर यूज्ड एज सिंबल्स। कौवे को, हेमलॉक ट्री को, डस्ट ऑफ स्नो को सिंबल के रूप में यूज किया गया है। और किस चीज के सिंबल? ऑफ सोरो एंड इल ओमन, सोरो की, दुख की और अपशकुन के सिंबल के रूप में। द क्रो इज अ सिंबल ऑफ इविल, क्रो बुराई का सिंबल है। एंड हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री, हेमलॉक है पॉइजनस जहरीला ट्री। द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइजेस डेथ, और डस्ट ऑफ स्नो को तो सीधे सीधे डेथ ही बताया गया है। बट द क्रो शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन कौवा उस डस्ट ऑफ स्नो को पेड़ के ऊपर से झाड़ देता है। It stands for renewed life, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? renewed life, पुनर्निर्माण जीवन का। यही है आंसर सेकंड क्वेश्चन का। तो हमने देखा कैसे सेम ही मैजिकल आंसर में से हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस डिराइव कर लिए हैं। Now the last question. Have there been times when you felt depressed or hopeless? क्या ऐसे टाइम भी हुए हैं जब आपने डिप्रेशन या निराशा का सामना किया हो? तो इसका आंसर है हाँ, यस, क्योंकि सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी मूवमेंट, ऐसा टाइम जरूर आता है जब उसको डिप्रेशन का सामना करना पड़े। तो आप इसमें हैव की जगह लिख देंगे यस। और यस देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन, यू की जगह लिख देंगे आई, when I felt depressed or hopeless. Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? और जैसा पोइट ने मूवमेंट एक्सपीरियंस किया और उसका मूड चेंज हो गया, क्या आपने भी कोई सिमिलर मूवमेंट, कोई ऐसा पल जिया है जिसमें आपका मूड चेंज हो गया हो? तो हम बैक उसी अपने मैजिकल आंसर में जाएंगे और वहां से अपना आंसर एक्सप्लोर करेंगे। सेकंड पार्ट के आंसर में हम यहां से शुरू करेंगे अपना आंसर और इसमें थोड़ा सा चेंज लाएंगे। यहां लिखेंगे यस, द चेंजेस इन द मूड ऑफ द पोइट आर सिमिलर टू आवर मूड चेंजेस। एज द पोइट shook off his sadness and saved the rest of his day from being spoiled is same as happened to us. इसके आगे लिखेंगे is same as happened to us. So, हमने देखा कैसे एक मैजिकल आंसर से हमने सारे के सारे आंसर्स डिराइव कर लिए। स्टूडेंट्स, बोर्ड में इन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के अलावा भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर पोएम का सेंट्रल आइडिया पूछा जाए तब आप इस मैजिकल आंसर को ही उसके आंसर में लिख देना। सिमिलरली अगर पोएम का सब्सटेंस यानी मूल भाव पूछा गया है तो जो क्वेश्चन 2010 में आ चुका है, व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम, तो भी आंसर यही रहेगा। 2018 में अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, गिव अ ब्रीफ सब्सटेंस ऑफ द पोएम, तब भी आपने यही आंसर लिखना है। ये बिल्कुल एप्ट आंसर है। अब 2015, 10 और 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डज फ्रॉस्ट से हैज चेंज्ड हिज मूड, फ्रॉस्ट क्या कहता है उसका मूड का कैसे चेंज हुआ। तो आपने इसी आंसर में से एप्ट आंसर, एग्जैक्ट लाइंस जिनकी जरूरत है वो पिक कर कर आंसर में लिख देनी है। और जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है कौन सी लाइंस पिक करनी है वो पूरा आंसर भी लिख सकते हैं। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, ये आंसर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बहुत मुश्किल होती है इंग्लिश लर्न करने के लिए और वो हर लेसन के
8 to 10 क्वेश्चंस लर्न नहीं कर सकते, तो काइंडली ये एक मैजिकल आंसर लर्न जरूर करें, इसको ना छोड़ें, आपकी पूरी की पूरी पोएम इसमें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2012 एंड 14 में अपेयर हुआ था बोर्ड एग्जाम में, हाउ डज फ्रोस्ट से हिज मूड हैज चेंज्ड? फ्रोस्ट कैसे कहता है उसका मूड चेंज हो गया है? हम जानते हैं इसका आंसर भी इसमें है। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो 2012 और 16 में आया था वो है एक्सप्लेन द सिंबल्स यूज्ड बाय फ्रोस्ट इन हिज पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो हमने इस आंसर के स्टार्टिंग में ही सारे सिंबल्स डिस्कस किए हैं ताकि कुछ छूट ना जाए। तो सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वेली एंड अब आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से इस पोएम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।